सबसे पहली चीज़ अगर आप बिगिनर हो तो आपको करनी चाहिए, जो मैंने गलती करी अपने ट्रेडिंग में, जो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो गलती करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। यारो, हर कोई फॉर्चुनेट नहीं होता है कि जिनके पास फैमिली सेफ है, सब कुछ बहुत बड़े बड़े पैसे हैं एंड कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है अगर 5-10 लाख रुपए का लॉस हो गया तो। सब लोग वैसा कैपिटल लेके मार्केट में नहीं आते हैं। एवरीवन कम्स इन अ मार्केट, और आई कैन से मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होते हैं जब मार्केट में आते हैं जहाँ पे वो एक छोटे मिनिमम कैपिटल के साथ आते हैं एंड वो सोचते हैं कि उस छोटे अकाउंट को हम बड़ा अकाउंट बनाएंगे, उस छोटे अकाउंट से हम बड़ा ट्रेड करेंगे। एक दिन मे बी राकेश झुनझुनवाला, मे बी रामदेव अग्रवाल, मे बी वॉरेन बफेट बनेंगे। उन सपनों के साथ में शायद आपने भी शुरुआत करी होगी। मैंने भी उसी सपने के साथ में स्टार्ट करा था, जहाँ पे आई बिलोंग टू एक्सट्रीम मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे ऑब्वियसली जब स्टार्ट करा मार्केट तब जॉब भी चल रहा था, मार्केट भी चल रहा था एंड कोई उतना बड़ा बैकिंग नहीं था कि नुकसान कर देंगे 25-50 लाख करोड़ रुपया तो फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इन दैट सिनारियो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी वो था कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। शायद मैंने ये गलती करी है अपनी ज़िंदगी में तो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ दैट जब नया शुरू करे, जब नई शुरुआत करे, वो टाइम पे अगर कोई चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। लॉस नहीं होना चाहिए। आपने वॉरेन बफेट का एक कोट सुना होगा, देयर इज ओनली 2 इंपॉर्टेंट रूल्स इन मार्केट, 1 इज डोंट लूज मनी एंड 2 नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। बस वही चीज़ है दैट when you say protect your capital, I does not mean that don't lose money. What I mean is lose small capital. Let's say आपके पास 50,000 रुपए है तो कभी भी आपका मार्केट में 500 रुपए से ज़्यादा पर ट्रेड रिस्क नहीं होना चाहिए। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम में भी 500-700 रुपये। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1000 से 1500 रुपये के आसपास, मतलब मैक्सिमम रिस्क 1000 या 1500 का रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड। उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये एक चीज़ करते हो एंड अगर आप 10-20 ट्रेड भी गलत कर देते हो, स्टिल यू हैव अ कैपिटल टू ट्रेड ऑन। अभी भी आप जिंदा रहोगे मार्केट में। अगर यहाँ पे गलती कर दी तो ख़त्म हो गए। ऐसे बड़े से बड़े ट्रेडर हो चुके हैं पास्ट में जिन्होंने ये गलती करी है। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर ज़िंदा रहेंगे मार्केट में तो पैसे तो बना ही लेंगे, आज नहीं तो कल। दूसरी चीज़ जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप मार्केट में जाते हो, डोंट गो टू ट्रेड, गो टू टेस्ट योर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, आप जब मार्केट में जाते हो तो पैसे बनाने मत जाओ। एज अ बिगिनर जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 2 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, जब आप चार्ट्स पे मे बी मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो, जब आप RSI यूज़ करते हो या फिर बोलिंजर बैंड्स यूज़ करते हो, वो टाइम पे गो इन अ मार्केट टू टेस्ट योर सिस्टम। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब है कि आप पैसे बनाने मत जाओ। आप ये मत सोचो कि आप अगर 50,000 से जा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो तो आप पैसे बनाओगे। पैसे बनाने मत जाओ। आप जाओ मार्केट में टेस्ट करने कि यार मैं ये 44 मूविंग एवरेज से ट्रेड करता हूँ, मार्केट प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मेरी सिस्टम सही है। टेस्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ ट्रेड, मे बी 20, 30, 40, 50 ट्रेड ऐसे करें। 2-3 मे बी 4 महीनों तक आप मार्केट में सिर्फ जा रहे हो अपनी सिस्टम्स को क्रॉस वेरीफाई एंड क्रॉस वेरीफाई करने कि यार मेरी सिस्टम सही है क्या, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो सही है क्या। अदरवाइज अगर आप सीधे पैसे बनाने जाओगे, नामुमकिन पैसे नहीं बन सकते हैं। अभी के लिए सिंपल भाषा में सिर्फ यही चीज़ है दैट जब आप मार्केट में जाते हो पैसे बनाने मत जाओ, सिस्टम को टेस्ट करने जाओ। एक बार 3-4 महीने में एक बुलेट प्रूफ सिस्टम बन जाती है, देन यू कैन गो फॉरवर्ड एंड स्केल इनटू द मार्केट। तब तक आप नहीं कर सकते हो स्केल। या तीसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है दैट मोस्ट पीपल ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ हॉबी, या तो एज अ साइड बिजनेस, या तो एज अ साइड थिंग। एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपको, इफ़ यू ट्रीट द मार्केट लाइक अ बिजनेस इट विल पे यू लाइक अ बिजनेस, एंड इफ यू ट्रीट अ मार्केट लाइक अ हॉबी इट विल पे यू लाइक अ हॉबी।
जहां पे कोई पैसा नहीं आता है. So when you go into the market, you are a hardcore trading businessman. You are a hardcore trading businessman. You are not into a side business, side income, side hobby. No, 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 no. Oh, I said no. I said no. Market is a hardcore business and you are a hardcore trading businessman. फिर से बोल रहा हूँ, you are a hardcore trading businessman. फिर से बोल रहा हूँ, you are a hardcore trading businessman. ये सोच के साथ अगर नहीं जाओगे तो मार्केट काट के रख देगा और उतना ही पैसा देगा जितना एक हॉबी को मिलता है, which is nothing. थोड़े से कड़वा है पर सच है. जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हम बनते हैं. यानी मैं इतनी बार इतनी चीज इसके लिए बोल रहा हूं ताकि आपके ये आत्मा तक जाए दैट यू आर अ हार्डकोर ट्रेडिंग बिजनेसमैन एंड नॉट अ हॉबी या साइड में चलता है टाइम पास करता हूं. जब आप इंट्राडे करते हैं उसको उतना सीरियसली लेना है जितना आप मेरे फेस पे एक अग्रेशन देखते रहोगे अभी, उतना उसको अगर आप सीरियसली ले सकते हो, बैम, मार्केट विल पे यू. बट उतना सीरियसली लेना, उतना दिल से ट्रेड करना, उतना एफर्ट डालना आपको पड़ेगा. ये चीज़ दीवार पे लगा के रख लो. मैं मेरी टीम को कहूँगा आपको ये वाला पोस्टर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दे एंड डिस्क्रिप्शन में दे दे ताकि आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल पाओ. आई एम अ हार्डकोर ट्रेडिंग बिजनेसमैन का एक पोस्टर बना के ये जो दिख रहा है आपको मिल जाएगा PDF उसका. उसको आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए एंड घर में लगाइए. आई एम अ हार्डकोर ट्रेडिंग बिजनेसमैन, ताकि यहाँ पे और यहाँ पे ये समझ में आ जाए. एंड इज योर फ्रेंड. मार्केट में ऐसी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड सिस्टम है जिससे पैसा बनता है, जो ऊपर जाता है, आप शॉर्ट करते हो और फिर मार्केट नीचे आता है, विच इज़ पॉसिबल. मार्केट में बहुत ऐसे सिस्टम्स है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. लेकिन एज अ बिगिनर, एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे बिगिनर ट्रेडर, I don't recommend that. As a beginner, you should always simple strategy, go with the trend. ऊपर जा रहा है बाय करो, नीचे आ रहा है शॉर्ट करो, साइडवेज है कुछ मत करो 2-4 दिन. ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए. जस्ट बाय सिंपल थिंग्स, जस्ट ट्रेड सिंपल थिंग्स. ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड. ट्रेंड ही आपका दोस्त है. चाहे आप ये चार्ट देखो, चाहे ये चार्ट देखो. यहाँ पे अगर बाय करोगे तो पैसा बनेगा, यहाँ पे अगर शॉर्ट करोगे तो पैसा बनेगा. अगर रिवर्स करने जाओगे यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी. इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट. मुश्किल होगा आपके लिए. एंड हुआ है आपके साथ कभी ऐसा कि मार्केट ऊपर जा रहा, आपको लगा अभी ऊपर नहीं जाएगा, वो और कितना ऊपर जाएगा, आपने शॉर्ट करा, फिर और ऊपर गया, फिर शॉर्ट करा, फिर और ऊपर गया. आप बोलते हो छोड़ यार अभी नहीं करते, एंड वहीं से फिर नीचे आता है. सो प्रिडिक्ट क्यों करना है आपको? लेट मार्केट गो, लेट मार्केट बी द वे मार्केट वांट टू बी एंड लेट्स नॉट प्रिडिक्ट. उसे हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं. या एज ए इंट्राडे ट्रेडर ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाता है. उसके बाद में जो अगला रूल आता है वो आता है रोज़ सेम रूल्स फॉलो करना. जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तब आपको रोज़ सेम रूल्स फॉलो करने हैं, एंड विच आई बिलीव दैट यू शुड स्टार्ट विथ योर डेली स्केड्यूल इटसेल्फ. मे बी सुबह उठे, सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए मेडिटेशन. सुबह उठे, फ्रेश होके सीधा बैठे मेडिटेशन, ताकि आप माइंड को काम कर पाओ, एक सुकून तक पहुंच पाओ. चाहे आप मंत्र जाप करो, चाहे आप कोई नाम जाप करो, चाहे आप मेडिटेशन ब्रेथ को देखो. विपश्यना जो मैंने खुद ने करा है, आई कैन से 5 बार मैंने करा है विपश्यना, टू आई कैन से कंट्रोल माई ओन इमोशंस. बिकॉज एज अ ट्रेडर मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब मेरी पोजीशन मार्केट में है, जब मेरे पैसे मार्केट में है, एंड जब मुझे ये टॉप्स दिखते हैं मार्केट में, पैसा दिखता है कि अच्छा पैसा बना यार, निकाल देता हूँ यार, मस्त पैसा बन रहा है, वो टाइम पे मैं खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊँ. ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. जब मार्केट में बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो टाइम पे ज़रूरी हो जाता है कि उस इमोशंस को कंट्रोल करना. कि ठीक है सिद्धार्थ, तो वही बिजनेस में है जहाँ पे ये चीज़ें होती है.
ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं खुद ये चीज़ करता हूँ। उसके अलावा कुछ किताबें पढ़ सकते हो, मे बी भगवत गीता, मे बी राम के ऊपर कोई किताब खरीदना कि उनका लाइफ में से आप क्या सीख सकते हो, ऐसी कोई किताब आप पढ़ सकते हो जहाँ से आप इमोशंस कंट्रोल सीखो, सो दैट जब आप ट्रेड करो तब आप इमोशनली ट्रिगर होकर के गलत डिसीजंस ना लो। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला काम ये होना चाहिए सुबह उठ करके, क्योंकि सबसे सुबह जब आप उठते हो तब आपका जो सबकॉन्शियस होता है वो एक्टिवेटेड होता है कुछ देर के लिए। कुछ लोग कहते हैं 20 मिनट, कुछ लोग कहते हैं 1.5 घंटा, बट चलो जो भी है, सुबह पहला इनिशियल सम टाइम योर फर्स्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सुबह उठ करके आपका मोबाइल घुमा रहे हो ऐसे 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 ऐसे, दैट वोंट वर्क। एज ए ट्रेडर ये क्राइम है। क्राइम मतलब अगर क्राइम है, बस इतने में आप प्यार से समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्राइम है। सुबह उठे, सबसे पहले अपने इमोशंस के लिए कुछ करा, देन अपने हेल्थ के लिए कुछ करा, देन यू कैन स्टार्ट योर डे। आपका जो भी रूटीन है वो सबसे पहले ये 2 चीज़ें करी, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर डे। उसके बाद में मार्केट का एक सेट टाइम आ गया, थोड़ा सा प्री मार्केट एनालिसिस करा, फिर मार्केट पकड़। तो एक रूटीन होना चाहिए सबसे पहले तो मार्केट के पहले का। फिर बात आती है रोज सेम रूल फॉलो करो, विच इज़ बेसिकली कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आपका रोज सेम पैटर्न होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कभी RSI फॉलो किया, कभी फ्लैग पैटर्न, यार आज मस्त फ्लैग बना निफ्टी में, मैंने ट्रेड कर डाला उस पर और पैसे बन गए। नहीं, फ्लैग बन गया बढ़िया है, देखते रहो। हाँ, अगर ट्राइंगल बन गया देखते रहो, जो बन गया देखते रहो। अगर RSI से ट्रेड करते हो तो रोज़ RSI से ही करना है, मूविंग एवरेज से करते हो तो रोज़ मूविंग एवरेज से ही करना है, रोज़ VWAP से करते हो तो VWAP से ही करना है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी ही सिस्टम्स चलती है मार्केट में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज है, सिस्टम्स है। आपको क्या सूट होता है वो आप ट्रेड कीजिए, आपको जमना चाहिए। यू शुड बी एबल टू मेक मनी विथ इट, दैट्स द होल पर्पस। उसके अलावा और क्या मुद्दा है मेरे को बताओ। आपका पैसा बने, आपका लाइफ सुधरे, आपके फैमिली के गोल्स पूरे हो, एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। तो यू शुड फिट टू दैट सिस्टम कि हाँ यार ये मेरे को जमता है टूल, बैंग। बट रोज सेम रूल फॉलो करने हैं। कभी आज का पोजीशन कल कैरी नहीं करना है, कभी डबल क्वांटिटी ले लिया, आज इलेक्शन का रिजल्ट है 3 गुना क्वांटिटी ले लो, बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। या देन अगला इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्राडे ट्रेडर के लिए हो जाता है कि रोज ट्रेड मत करो। इंट्राडे ट्रेडर का मतलब है सुबह 9:15 और 3:30 के बीच में बाय की एंड सेल के पोजीशन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप रोज़ ट्रेड करो, उसको डेली ट्रेडर बोलते हैं। डेली ट्रेडर भी नहीं, हाँ एवरी डे ट्रेडर, डेली ट्रेडर, ऐसा कोई टर्म अभी तक पैदा नहीं हुआ है। द टर्म है इंट्राडे ट्रेडर, दैट मीन्स यू बाय एंड सेल बिटवीन द 9:15 to 3:30, दैट्स दैट। ओ आई सेड दैट। सो अगर आपकी पोजीशन 9:15 और 3:30 के बीच में आती है और जाती है तो आप इंट्राडे ट्रेडर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज ट्रेड करोगे, 5 के 5 दिन, 20 के 20 दिन, एक क्वार्टर में 60 के 60 दिन, और साल में लाइक 240 का 240 दिन छुट्टी उट्टी छोड़ के, मतलब छुट्टी उट्टी कम करके जो भी होगा वो 220-25। बट देन कहने का इतना सा मतलब है कि आपको रोज नहीं करना है। देयर विल बी टफ डेज जहाँ पे मत करो ट्रेड। ये बहुत ही टफ आई कैन से एडवाइस है समझना। एज अ ट्रेडर मुझे भी ये शायद 2-4 साल लग गए थे ये समझने कि सिद्धार्थ रोज ट्रेड नहीं करना है, वेट फॉर योर टाइम। अगेन सब ट्रेंड को एक ही तरीका प्ले नहीं करते। जब आपको ये अप ट्रेंड मिलता है यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव जाना है, जब आपको ये एक्सट्रीमली ऊपर नीचे वाला अप ट्रेंड मिलता है तब आपको थोड़ा स्लो जाना है। जब ऐसा साइडवेज मार्केट मिलता है तब ट्रेड ही नहीं करना है, जस्ट मेड एन ओवर, इट्स ओके। सो डू नॉट ट्रेड डेली, रोज सौदा नहीं मारना है। एंड देन
आखिरी चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बिगिनर, दैट यू शुड डिफाइन एंड डिसाइड योर डेली रिस्क. सो डिसाइड योर रिस्क दैट वे. रिस्क को डिसाइड करना है, डिफाइन करना है कि यार आज इतना ही लॉस करेंगे, उसके ऊपर लॉस नहीं करेंगे, उसके बिना नहीं चलेगा. या सो मुझे अब सबसे पहले तो जाने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से कमेंट कर देना दैट आई एम अ हार्ड कोर ट्रेडिंग बिजनेसमैन. Yeah, don't forget to do that. Baki, I'll meet you on next Friday 9 p.m. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.